Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। साथ साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल स्टॉक बताने वाला हूं जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी का एक मॉर्निंग में हमने मैसेज था, वो हमने पोस्ट किया था, जिसमें हमने बताया था कि बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट हुआ है और 46,700 के आसपास एक बाय अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे आज मैसेज भी कर दिया था मॉर्निंग में ही, जिसमें बताया था कि बैंक निफ्टी लुक्स बुलिश फॉर इंट्राडे, करंट मार्केट प्राइस 46,750। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया वो 46,984 का लगाया है, यानी कि वहां से 200 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट हमें आज मॉर्निंग में देखने को मिला है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन काफी अच्छा रहा और कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि आने वाले मंडे में आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से लेवल्स है जिनको आपको फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंगली कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है, अगर देखें तो अभी बैंक निफ्टी में एक लेवल है दोस्तों, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वो है 46,750 का। मैं लिख देता हूं 46,750 का बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जो है आज के दिन उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और दूसरी चीज दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, इस कैंडल को बोलते हैं मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु कैंडल क्या होती है? जिसमें वॉल्यूम्स होता है। और मैं कई बार बता चुका हूं कि ये मारुबुजु कैंडल आपको जो देखने को मिलेगी वो ज्यादातर रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल पे ज्यादातर देखने को मिलती है। इससे पहले भी कल के दिन भी ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट वो जो ब्रेकआउट था दोस्तों वो गैप्स के साथ था। अब गैप के साथ था, उसके बाद डार्क क्राउड कवर पैटर्न बना, उसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली, जो कि मैंने कल के दिन भी इसका मैसेज आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। अब आज जो सेकंड ब्रेकआउट देखने को मिला तो वहां पे हमने भी बताया कि भाई 46,750 एक बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहां पे बाय कर सकते हैं। और उसके बाद हाई भी अच्छा खासा देखने को मिला। उसके बाद जो था, उसके बाद का जो सेकंड हाफ था वो क्या था? वो कंसोलिडेशन वाला था, वहां पे कंसोलिडेशन ही देखने को मिली। बट आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि बाजार अभी मुझे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। रीजन उसका क्या है कि अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का पहले का जो लो था, एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे लो दिखाना चाहूंगा। तो लो जो देखने को मिला था वो था 45,800 के आसपास का, 45,800 का लो देखने को मिला था। और यहां से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। 1000 पॉइंट दोस्तों बैंक निफ्टी में जो डिफरेंस है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, उसके अकॉर्डिंगली जो बाजार जो है वो 47,400 से 500 का जो लेवल है वो बहुत जल्दी मीट कर सकता है। दूसरी चीज आपको देखेंगे तो मैंने एक मूविंग एवरेज प्लॉट करी हुई है जो कि 10 डेज की मूविंग एवरेज है। और इसके ऊपर अगर बाजार जाता है, क्योंकि बाय अपॉर्चुनिटी तो देखने को मिली है, और साथ साथ अगर मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार काम कराता है तो मूविंग एवरेज का ट्रेलिंग एसएल लेके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? अपनी पोजीशंस को राइड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा वीडियोस बनाई हुई है। और इसके साथ साथ आप सुपर ट्रेंड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि बाजार में एक अप मूवमेंट देखने को मिलेगा, बाजार एक बुलिश जोन में जा चुका है या फिर बेरिश जोन में जा चुका है, तो वहां पे आप इंडिकेटर का यूज करके आप प्रॉफिट को बहुत अच्छी तरीके से राइड कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे है कि अगर आप बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर आप निफ्टी का भी चार्ट देखें, मैं एग्जैक्टली निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा, तो निफ्टी में भी आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है 84 पॉइंट्स की। और साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे तेजी तो देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मुझे निफ्टी के बारे में बतानी है, जो कि लेवल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो लेवल दोस्तों ये है कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो बनता है 22,150 के आसपास का। मैं लिख देता हूँ, निफ्टी का रेजिस्टेंस है 22,150 के आसपास। और 22,150 के ऊपर बाजार जाने के बाद सस्टेन नहीं हो पाया, वापस से नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बताना चाहूंगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि बाजार अगर 22,150 के ऊपर दो बुलिश कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट पे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 22,150 के ऊपर 15 मिनट के चार्ट पे अगर दो बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो वहां पे एक बाय अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी। और वहां से फिर निफ्टी के जो लेवल्स हैं, अगर मैं टारगेट के बारे में बात करूं या ऊपरी लेवल पे बताना चाहूं कि कहां तक जा सकता है, वो 22,400 का लेवल जो है वो जल्दी मीट कर सकता है। रीजंस वही है दोस्तों कि एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिला है, उससे पहले भी ब्रेकआउट था, वापस से नीचे आया, और सेकंड टाइम पे जो ब्रेकआउट होगा वहां पे भी आपको मारुबुजु कैंडल दिखाई देगी। तो लेवल्स का दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेवल बहुत
इंपॉर्टेंट है जब आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। और साथ साथ आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, चाहे मूविंग एवरेज यूज़ करिए, चाहे सुपर ट्रेंड यूज़ करिए, जिससे आपको प्रॉफिट राइडिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल के साथ साथ मैं एक स्टॉक के बारे में बताना चाहता था, और उस स्टॉक के बारे में बताने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा कि वो स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो इसका जो डेली चार्ट पे है उस पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। वो स्टॉक कौन सा है? वो है रिलायंस। रिलायंस के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है क्योंकि बाजार जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करा है। और रिटेस्ट के बारे में मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं कि जब भी बाजार अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे, यानी कि जो रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, वहां पे रिटेस्ट करके अगर वहां से बाउंस बैक देता है तो वो होती है हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होती है? वो होती है कि जब आपको एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे प्राइस पे आपको स्टॉक मिल जाता है जहां पे आपके लॉसेस के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिलायंस है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2900 का जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल है, और मुझे लग रहा है कि जो बाउंस बैक इसने दिया उसके अकॉर्डिंगली 3000-3200 के आसपास का जो रेट है यहाँ पे रिलायंस का, वो जल्दी मीट हो सकता है। इसका थोड़ा सा आपको दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे HDFC बैंक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बैंकिंग स्टॉक में HDFC बैंक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि HDFC बैंक में भी एक ट्रायंगल पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, और ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है दोस्तों वो बना है हमारे डेली के चार्ट पे। और अगर हम देखें तो ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर HDFC बैंक भी 1450 के ऊपर जाता है, 2 बुलिश कैंडल 15 मिनट के चार्ट पे बनाता है, तो यहाँ से ये भी रॉकेट हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ वो बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि या खरीद लो बेच लो। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने एनालिसिस करके इसमें आप खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे गैप्स भी देखने को मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो बड़े गैप्स आपको देखने को मिले हैं किसमें? HDFC बैंक में। तो मुझे लग रहा है कि अगर 1415 के ऊपर, 1450 के ऊपर अगर HDFC बैंक सस्टेन करता है तो अपने जो गैप्स है ये बहुत जल्दी फिल कर सकता है। 1675 का जो लेवल है, जो नेक्स्ट लेवल HDFC बैंक का है, वो भी जल्दी मीट हो सकता है। तो समझ जाइए दोस्तों मेरा इशारा क्या है। मेरा इशारा ये है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कुछ बाइंग देखने को मिल सकती है। बाकी जो लेटेस्ट अपडेशन है वो आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा चार्ट एनालिसिस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। लाइव मार्केट में स्टॉक की अपडेशन दी जाती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लर्निंग के पर्पज़ से काफ़ी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप और भी कोर्सेज़ वगैरह के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो सीखने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है 7,999 रुपए का। 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सिखाई जाती है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, BTST ट्रेड कैसे लेना है, साथ साथ स्टॉक का सिलेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप एनालिसिस करते हो, क्योंकि आपको ये पता नहीं चल पाता यार कौन से स्टॉक में खरीदूं, कौन से स्टॉक को बेचूं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं, या फिर हमारा ऑप्शन का कोर्स भी है, वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी परचेज कर सकते हैं। साथ साथ आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, यानी कि कोई डाउट है कोई करिए, मेरा पर्सनल नंबर है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक नंबर मिल रहा होगा स्क्रीन पे, आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स परचेज करिए, या फिर ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ 2 स्टॉक्स बताए हैं, अच्छे स्टॉक हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको अपने रडार में जरूर रखिएगा। इसके अलावा हमारा जो एडवाइजरी, जो आपको पता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हो चुका हूँ अब, और साथ साथ एडवाइजरी के लिए भी दोस्तों हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। मेरा थोड़ा पेपर वर्क रह गया है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके 1 अप्रैल से हम अपनी एडवाइजरी भी स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। उसका मैसेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।